नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉक एंड टॉक के इस एपिसोड में। और आज हम हैं पहचान द स्ट्रीट स्कूल। तो आज हमारे बीच मौजूद है आकाश सर, जो इस स्कूल के बारे में बताएंगे और आज उनसे ही जानते हैं पहचान द स्ट्रीट स्कूल के बारे में। तो सर, स्वागत है आपका वॉक एंड टॉक शो में। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइएगा अपने बारे में और आपकी जो ये जो पहल है आपने जो स्टार्ट किया है, कब से स्टार्ट किया, इसके बारे में आप शॉर्ट में थोड़ा सा बताएंगे। मेरा नाम आकाश टंडन है ओके। और मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ एंड वीकडेज़ में ऑफिस में काम करता हूँ। वीकेंड्स पे हमारा एक छोटा सा स्कूल है, रन करता है। 9 साल हो गए, 9.5 साल होने वाले हैं इसको। 9 साल। हाँ, जिस जगह पे बैठे हुए हमारा सबसे पहला सेंटर है। अच्छा। और 2015 से हम यहाँ पे ये स्कूल चला रहे हैं। तो सर, आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि कैसे आपने ये शुरुआत करने के बारे में सोचा। शुरुआत करने के बारे में सोचा नहीं था, शुरुआत हो गई। अच्छा, कैसे? क्योंकि हम जब यहाँ पे ऐसी एक सर्वे के लिए आए थे, तो ये जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं WHO की, तो इस बिल्डिंग की वजह से इस जगह पे हमारी नज़र पड़ी थी। अच्छा। कि और तब एक्चुअली थोड़ा सरप्राइजिंग था कि WHO के जस्ट 50 मीटर्स के एडजेसेंट में दिल्ली का इतना बड़ा स्लम है, जहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना उस टाइम पे ना पानी होता था, ना कोई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। तो तब एक्चुअल में हमारी नज़र यहाँ पड़ी थी, और जब हम सर्वे के लिए हमने सोचा कि चलो जाके देखते हैं कि हम किस वे में लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि वहाँ पे हमें रियलाइज़ हुआ कि जब इस जगह पे सेंट्रल दिल्ली में होते हुए, जहाँ पे 50 मीटर में WHO की बिल्डिंग है, पास में मेट्रो स्टेशन है। विदिन 1 किलोमीटर में यहाँ पे दिल्ली सेक्रेटरीट है, जहाँ पे दिल्ली के CM का ऑफिस है। 1.5 किलोमीटर में दिल्ली कमिश्नर का ऑफिस है। 2 किलोमीटर में यहाँ पे इंडिया गेट आ जाता है। 3 किलोमीटर में यहाँ पे राष्ट्रपति भवन आ जाता है। तो अगर वो इतनी पॉश जगह पे होके यहाँ पे लोगों का ये हालात है, तो वहाँ सोचिए जहाँ दिल्ली के बाहर जो गरीब गांव तबके हैं पूरे देश में, वहाँ क्या हाल होता होगा। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई कि कैसे हेल्प करें। एंड तब ये रियलाइज़ हुआ कि हम कुछ भी करेंगे तो शायद वो रिसोर्स एक दिन ख़त्म हो जाएगा। हम उनको पैसे देंगे तो कितने पैसे दे देंगे, खाना दे देंगे कितने दिन खाना दे देंगे, कपड़े देंगे, हेल्थ फैसिलिटीज़ देंगे, क्या देंगे कि जो हमेशा रहे। सो वहाँ पे ये रियलाइजेशन हुआ कि शायद हम अगर एजुकेशन किसी को प्रोवाइड करें तो वो इमीडिएट उसका इफ़ेक्ट ना हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। और वो शायद हम इन लोगों की हेल्प ना कर पाएँ, बट जो जनरेशन आने वाली है उसकी हम हेल्प कर पाएँ। और ये एक बहुत अच्छे इंसान ने, किसी ने कहा है कि यार आप किसी एक पीढ़ी को भी पढ़ा देते हो तो अपनी पूरी आने वाली पीढ़ी की तकदीर संवार सकते हैं। एजुकेशन उतनी पावरफुल है। सो जो एक बचपन में हमने पढ़ा था ईच वन टीच वन, तो उस टाइम पे हमने कभी उसे सीरियसली नहीं लिया। अगर उसको आप इस वे में देखोगे कि अगर सच में हर एक इंसान अपनी लाइफ में किसी एक इंसान को पढ़ाए, तो शायद दुनिया में जितना क्राइम है, जितने सोशल इश्यूज़ हैं, वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। क्योंकि एजुकेशन, आप कोई भी सोशल इशू उठा के देखो आज के टाइम पे, तो उसका जो कोर है वो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन से, हमारे एजुकेशन सिस्टम से ही लिंक्ड है। सो बस वो ऑब्जेक्टिव था, वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। आपने अकेले ही स्टार्ट किया थे? नहीं, मेरे फ्रेंड्स थे, तो हम 5 लोग थे। अच्छा। जिन्होंने एक साथ इनिशिएटिव लिया। एंड वहाँ से जब स्टार्ट हुआ तो हमने तो बहुत एक छोटे ग्रुप में स्टार्ट किया था, 5-10 बच्चों से स्टार्ट किया था, बट वो इवेंचुअली वो 1 को देख के 2, 2 को देख के 4, 4 को देख के फिर वो 16 होते गए। और आज 1500 से ज़्यादा बच्चे हैं। 1500। और 400 से ज़्यादा वॉलंटियर हैं जो ग्राउंड पे एक्टिवली अभी काम कर रहे हैं। और 500 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं जो ऑनलाइन हमें अलग अलग लोकेशन से हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, अलग अलग डोमेन्स में काम करके। अच्छा, ऑनलाइन भी आप ये सर्विस आप प्रोवाइड करा रहे हैं? ऑनलाइन कैसे आप मैनेज करते हैं? ऑनलाइन बहुत सारे लोग हैं, जो कई लोग सोशल मीडिया पे हमारी हेल्प करते हैं, कई लोग हायरिंग में, जैसे अब इतने सारे वॉलंटियर्स को मैनेज करना। आज मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आए हुए। तो हायरिंग्स होती हैं, बिकॉज हम सर्विस कराते हैं, तो उसमें रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे लोग काम करते हैं। करिकुलम डिज़ाइनिंग में ऑनलाइन लोग सपोर्ट करते हैं। अब कंटेंट डिज़ाइनिंग में सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे ऑनलाइन डोमेन्स हैं जहाँ पे हमारा मोटिव है कि जो भी इंसान सपोर्ट करना चाहता है अपने वे में, तो वो कहीं पे भी हो, कैसे भी हो, वो कर सकता है। तो कुछ लोग, अब जैसे हायरिंग्स, हम 400 लोगों को हायर करना, उनको मेक श्योर करना कि वो ग्राउंड पे रहे। अगर आपको 400 लोग ग्राउंड पे चाहिए तो आपको कम से कम 1000 लोगों के पास जाना पड़ेगा। और क्योंकि हम कोई पेड सर्विस तो रन कर नहीं रहे हैं, तो पिछले 9.5 साल से पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है
ये विदाउट फंड्स रन करता है। जितने भी वॉलंटियर्स आते हैं सब फ्री में सारे काम सारे करते हैं। खुद से काम करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 10 लोग अगर आप पहले तो जाके अप्रोच करते हो या वो आपके पास आते हैं तो 10 में से 8 तो वैसे ही मना कर देते हैं कि हम क्यों आए भाई, हमें फ्री में कुछ क्यों मिलेगा। पढ़ाएं, हाँ, अपना मौत तो जो 2 लोग निकालो। आते हैं, अब वो 2 लोग होते हैं बट वो 2 लोग फिर एक्चुअल में सोशल वर्क करना चाहते हैं। उन 2 लोग में से भी सिर्फ 1 बंदा होता है जो एक्चुअल में ग्राउंड पे आ पाता है। तो अगर मुझे 400 वॉलंटियर ग्राउंड पे चाहिए तो हमें कम से कम 1000 लोगों को ढूँढना पड़ता है। तो उनको ढूँढना, उनसे बात करना, उनको मेक श्योर करना कि सब सेंटर पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें बहुत बैंडविड्थ लगती है। तो हर इंसान अपने-अपने वे में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो ऑनलाइन है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एचआर में काम कर रहा है और अगर वो 1 महीने के 10 वॉलंटियर्स भी ग्राउंड पे हायर करके भेज रहा है, वो 10 वॉलंटियर आगे आके 10 बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, तो दैट मीन्स उस एक इंसान ने 100 बच्चों के लिए रिसोर्स अरेंज करवाया। तो हर ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन भी काम करते हैं एंड इस उन्हीं की वजह से सारी जो हम सस्टेन कर पा रहे हैं कि बिना किसी को पैसे दिए, बिना किसी के रिसोर्स के हमारे ये पूरा सिस्टम चल रहा है और इतने बड़े लेवल पे हम इसको नॉट बड़े लेवल पे आई वुड से बट इतने ज़्यादा डेप्थ में जाके हम काम कर पा रहे हैं। ओके, बच्चों को मैनेज कैसे करते हैं, लाइक कि बहुत जैसे छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े बच्चे का बहुत सारे चैलेंजेस आपको आते होंगे, स्टार्टिंग में तो आया ही होगा जब आपने स्टार्टिंग में शुरुआत थे, किया था। स्टार्टिंग में जब भी हम कहीं नया सेंटर स्टार्ट करते हैं हम्म, तो चैलेंज आपके इनिशियली वैसे आता है। कितनी सेंटर्स हैं अभी तक? हमारे अभी 10 सेंटर्स चल रहे हैं। अच्छा, 10 सेंटर हाँ, हैं। ऑल अक्रॉस दिल्ली। 2 सेंटर नोएडा में है। ओके। तो वहाँ पे इनिशियली थोड़ा इशू रहता है बच्चों को कन्विंस करने में, उनको मनाने में। बट एक बार अब यहाँ पे जहाँ पे आप हैं, क्योंकि ये तो 9 साल से सेंटर चल रहा है, तो कई हमारे पास जैसे नर्सरी से लेके 12 तक के बच्चे आते हैं। अच्छा। तो कई पेरेंट्स हैं जो अपने जो प्री केजी बच्चे हैं, जो क्रच की तरह उनको छोड़ जाते हैं, तो वो भी यहाँ दूसरों को देख के बैठ जाते हैं और वो चाहे पेंसिल से कुछ चाहे ड्राइंग ही बनाते रहेंगे बट वो बैठते हैं 2 घंटे पढ़ के जाते हैं। तो मैनेज करना प्रॉब्लम नहीं है। वो वो कहते हैं ना तरबूजे के साथ तरबूजा रंग बदलता है, तो बच्चों ने वो तो चीज़ देखते-देखते सीख सीखना लिया। हाँ, शुरू देख-देख के शुरू सीख कर लिए देते हैं। और उनको पता है कि इतने सारे पढ़ रहे हैं, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है। तो कुछ लोग तो पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ लोग फोमो में आ जाते हैं कि अरे वो जा रहा है तो मैं क्यों नहीं जा रहा। इस बहाने से वो लोग फिर पढ़ाई तो हो सारे जाती है। आसपास के एरिया के ही रहते हैं? सारे आसपास के एरिया के। तो हमारे जितने सेंटर्स हैं हमने खोले ही इसलिए स्लम्स में कि जो आसपास के जो भी लोग रहने वाले हैं उनके लिए इजी रहे, उनके लिए एक्सेसिबल रहे और वो आ सके, उनके पास बहाना ना हो ना आने का। ओके, क्या लगता है किस वजह से उन्हें ये शिक्षा अच्छे से नहीं मिल पा रही है? बहुत सारे रीज़न्स हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि शिक्षा सबको नहीं मिल पा रही, कुछ बच्चे स्कूल जाते भी हैं बट प्रॉब्लम ये है कि एडमिशन तो आपने दे दिया बट अब वो घर जब आएगा बच्चा वापस, तो वो आएगा तो उसी एनवायरनमेंट में ना जहाँ उनके ना पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, ना उनके आसपास कोई फ्रेंड्स पढ़ा लिखा है, ना कोई रिलेटिव पढ़ा लिखा है। तो वो हेल्प किससे लेगा, क्वेश्चन किससे पूछेगा या उससे कौन पूछेगा आज तुम पढ़ के आए हो, स्कूल तुम में क्या तो बहुत पढ़ के कुछ आए पढ़ा देते हैं। हो? हम इतने प्राइवेट स्कूल के बच्चे ट्यूशन्स के बिना नहीं पास हो पाते। तो उसमें क्या होता है वो इनिशियली तो 4, 5, 6 क्लास तक टिक जाते हैं, उसके बाद फिर उनको कुछ समझ नहीं आता, हेल्प किसी से ले नहीं सकते, तो फिर वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ड्रॉप आउट हो जाएंगे या उनको स्कूल वाले निकाल देंगे, 2 ही कंडीशन होती है, या तो वो खुद छोड़ देगा क्योंकि पढ़ नहीं समझ नहीं पा रहा, या स्कूल वाले निकाल देंगे क्योंकि फेल हुए जा रहा है। तो ये सेगमेंट भी है कि स्कूल जाने वाले भी हैं, ड्रॉप आउट्स भी हैं, कुछ बच्चे जाते ही नहीं हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स इतने ज़्यादा शिफ्ट होते रहते हैं तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, कहीं के फाइनेंशियल रीज़न्स होते हैं, कहीं के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, कहीं के पास सपोर्ट नहीं है फैमिली का, कहीं है कि वो इकलौते हैं, फैमिली में बड़ा कोई है नहीं तो उनको जॉब करनी है, अपने कमाई करनी है। तो ऐसा कुछ किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि सबके अपने अपने रीज़न्स होते हैं। हम बस उनको सपोर्ट कर सकते हैं कि उनके रीज़न में किस तरह से हम तरफ से जो भी उनको कॉम्प्लीमेंट कर सकें या उनको हेल्प कर सकें। ओके, और आपका जो 9 ईयर का जो एक्सपीरियंस है उसमें सबसे टफ जो सिचुएशन रहा होगा वो आप कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? लॉकडाउन के बाद जो अच्छा, था लॉकडाउन वो में। टफ था बिकॉज़ हमने 2015 से स्टार्ट किया था, 20 तक हम उसको लेके गए। तो जो 5 साल हमने बिल्ड किया था वो पूरा एकदम से ख़त्म हो गया बिकॉज़ सारे सेंटर्स बंद हो गए थे। जितने बच्चे थे वो सारे घर चले गए थे, इधर-उधर चले गए थे। जितना हमने सामान अरेंज किया था वो सारा 1 साल में पूरा ख़राब हो गया था, कुछ चोरी हो गया था, टूट गया था। तो वो फ़ेज़ काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था। एक तो क्योंकि बच्चों से डिस्कनेक्ट हो गए थे, जिनसे कनेक्टेड थे उन तक हम रीच आउट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास डिजिटल डिवाइसेस नहीं थी। और उसके बाद जब हमने रीस्टार्ट किया तो टेक्निकली 2021 में आप कह सकते हो कि हमने ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट किया। तो ये जो ज़ीरो का सफ़र 1500 तक है और जो हमने सारे रिसोर्सेज बिल्ड करे हैं पिछले 3, साढ़े 3, 4 साल में करे हैं,
तो वो काफ़ी टफ था, क्योंकि वॉलंटियर्स को दोबारा ग्राउंड पे लेके आना, क्योंकि किसी की फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी कि आप ग्राउंड पे जाओ, स्लम्स में जाके काम करो। बच्चे 1 साल तक, क्योंकि वो पढ़े नहीं थे, डिजिटल डिवाइसेस किसी के पास थी नहीं, तो जितना मर्ज़ी आप कह लो डिजिटल स्कूल चल रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं, कोई क्लास नहीं था। अच्छा, तो हाँ, अभी आपने हाँ। बताया कि ऑनलाइन भी क्लासेस लेते हैं करके, तो कैसे बच्चे कैसे मैनेज करते हैं? अभी लेते हैं, अभी तो हमने, क्योंकि बच्चों को डिवाइसेस दिलवा रखे हैं, कुछ बच्चों को अच्छा, के ऐसा भी है। इंटरनेट, हाँ, हमने पैक रिचार्ज करवा देते हैं, तो वॉलंटियर्स ऑनलाइन कर लेते हैं, बट उस टाइम पे नहीं था, तो वहाँ से पूरा बच्चे बिल्ड पढ़ते हैं करना। ऑनलाइन? हाँ, बच्चे पढ़ते हैं। आप हो यहाँ पे पिछले 2 घंटे से, आपने एक भी हाँ, हाँ, बच्चा देखा मैं तो देख रहा था। जो बीच में उठ के बोले कि मुझे घर जाना है? नहीं, वही मैं देख रहा था, जो और जो वॉलंटियर्स जो आए, हुँ, एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग ऐसे जगह पे आ रहे हैं। जब मैं मेट्रो से यहाँ से उतरा, फिर बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ आते देखा, तो मैं उस टाइम पे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था कि सारे लोग इस बस्ती झुग्गी की तरफ क्यों जा रहे हैं करके। जब यहाँ आया तब मुझे पता चला कि अच्छा इस जगह पे आ रहे हैं। सो अभी तो आज तो मौसम सही है। हाँ, अच्छा। 1 महीने पहले तो कम से कम 48-49 डिग्रीज़ था, तब भी और अभी वॉलंटियर्स यहाँ 2-3 दिन रहते पहले थे। बारिश भी बहुत ज़्यादा था। कल बारिश थी, बारिश तो में बैठ के फिर बच्चे कैसे पढ़ाई मैनेज कर किया रहे हैं। आपने? वॉलंटियर्स आते हैं, मैं वही कहना, 10 में से जो 2 लोग हाँ बोलते हैं, वो एक्चुअल में काम करना चाहते हैं और वो आते भी हैं, और वो अपने डेली एफर्ट्स बेसिस भी में आते डालते हैं हैं। सारे लोग? हाँ, ज़्यादातर लोग रेगुलर आते हैं, और वो अपना पूरा 100% देते भी हैं। और एक जो डिफरेंस हम यहाँ ट्राई कर रहे हैं क्रिएट करने के लिए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे बिकॉज़ हमारे पास भी वॉलंटियर्स आते हैं, अच्छा। तो बोलते हैं कि हम वहाँ पे काम करते थे, तो वहाँ पे हम महीने में 1 बार जाते थे, जब हमें होता था कि अच्छा सोशल मीडिया पे आज कुछ डालना है, हाँ, हाँ, हाँ। तो आज चलते हैं, आज ग्राउंड पे कुछ काम करके आते हैं। दिखेंगे सामने स्क्रीन हाँ, में। या वो 2 महीने में 1 बार जाएँगे, ड्राइव करेंगे, और फिर वो पूरे महीने डालते हैं। तो हमारे वैसे नहीं चलता है। हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे सारे हम रजिस्टर्ड बच्चे हैं, सबका आईडी कार्ड बनता है, सबकी अटेंडेंस होती है, एक प्रॉपर करिकुलम फॉलो होता है। सो इट्स मोर लाइक अ स्कूलिंग सिस्टम जो हम मैनेज कर गवर्नमेंट रहे से हैं। कोई ऑथराइजेशन है इसका? ऑथराइजेशन एज़ इन मतलब रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, बट हाँ, एज़ हाँ। सच कुछ फंड्स वगैरह हम नहीं लेते हैं गवर्नमेंट से। अच्छा, अ, ओके, तो यहीं पे फंड की बात आई, तो कितना फंड कैसे आप मैनेज करते हो ये जितने सारी भी चीज़ें? वॉलंटियर्स हैं, सारा हमारा क्राउड फंडिंग पे चलता है। ओके। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हम वॉलंटियर्स के थ्रू ही रन करते हैं। वॉलंटियर्स को रिक्वायरमेंट हम दे देते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं सेंटर्स पे जो काम करते हैं, जो आके कंट्रीब्यूट कर देते हैं, चाहे स्टेशनरी हो, चाहे कोई ईटेबल्स हो, कभी किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, कभी किसी का कुछ फेस्टिवल है, तो वो खुद कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि एज एन इंडिविजुअल अगर हम चाहें भी, और ये एग्जांपल मैं बहुत लोगों को देता हूँ कि हमारे पास 1500 बच्चे हैं, अगर हम 2 नोटबुक्स भी हर बच्चे को दें, तो हमें हर महीने 3000 नोटबुक चाहिए। और अगर एक नोटबुक सपोज़ 20-25 रुपए की भी आ रही है, तो आपको कम से कम 60 से 70-80 हज़ार रुपये हर महीने का सिर्फ नोटबुक्स का चाहिए। उसके अलावा पेंसिल, पेन, इरेज़र, शार्पनर, और बच्चे तो रोज़ जो डिमांड करने हाँ, वाले हैं। हाँ, हाँ, तो वो तो नेवर एंडिंग है, तो हम अगर खरीदने जाएँगे तो वो तो कभी नहीं कर सकते। सो हम इसीलिए हम इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व करते हैं कि आप, हो सकता है मैं 1500 को ना कर पाऊँ हेल्प, बट अगर मेरे पास 100 लोग हैं जो आगे जाके 5 लोगों को बोलें कि आप एक पेंसिल बॉक्स डोनेट करो, तो एक पेंसिल बॉक्स कितने का, 25-30 रुपए का आता है। सो वो इंडिविजुअल के लिए तो 25-30 रुपए ही है, हाँ। बट अगर 100 लोगों ने 5 लोगों से अरेंज करा, तो हमारे पास 500 पेंसिल बॉक्स हो गए, विच मीन्स 5000 पेंसिल। तो मतलब हर बच्चे को 3 नई पेंसिल मिलेंगी 1 महीने में। ऐसे हम रन करते हैं। और इसमें एक तो ये रहता है कि ट्रांसपेरेंसी थोड़ी-सी रहती है। प्लस जो वॉलंटियर्स आ रहे हैं काम करने, वो कनेक्टेड फ़ील करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है। वो इस चीज़ की आके रिस्पेक्ट करते हैं कि अगर मैं कोई स्टेशनरी यूज़ कर रहा हूँ या मैं कुछ यहाँ पे सामान यूज़ कर रहा हूँ, तो उसकी उनको वैल्यू पता है कि हम बहुत मुश्किल से वो अरेंज करके लाए हैं। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग से ही ऐसा रखा है कि जो भी आ रहा है वो कंट्रीब्यूट करे, वो इस कॉज़ से कनेक्ट हो, चाहे थोड़ा होगा, बट जो होगा फिर वो अच्छा होगा। गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड नहीं आता? हमने लिया नहीं कभी, अच्छा। ना भी ऐसा कुछ इंटेंशंस है मैंने लेने कुछ के। पोस्ट देखे थे, मनीष सिसोदिया, अतिशी मैडम जो उन आई लोग हुई हमें थी। इनवाइट हमने किया है उन्हें, अच्छा, बट हमने फंड्स वगैरह के लिए कभी किसी को अप्रोच नहीं किया। सामने से ऑफ़र नहीं आता है? उनका जो ऑफ़र आया था, उन्होंने हमें स्टार्टिंग में, क्योंकि वो लॉकडाउन से पहले की थी, तो उन्होंने हमें कहीं भी बच्चों को यहाँ के ऑफ़र दिए थे कि आपके जितने भी बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, हम उनके स्कूल में एडमिशन कराएंगे, आप लेके आइए विदाउट डॉक्यूमेंट। तो उस टाइम पे हमने काफ़ी बच्चों के एडमिशन्स करवाए हैं स्कूल में। तो जब हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाते थे। अच्छा, ऐसा भी हाँ, है? आज के टाइम पे यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी पहल है जो आपने शुरुआत की है इसके वजह और से। यहाँ पे भी जितने बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, नहीं जाते, सब रेगुलरली आते हैं। छोटे बच्चे भी आते हैं, बड़े बच्चे भी आते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलती हैं।
वोकेशनल ट्रेनिंग भी होती है, हर टाइप की जो भी उनको सपोर्ट चाहिए वो सारा मिलता है। सिर्फ सैटरडे संडे ही चलती है। हाँ। और बाकी 5 दिन का उन लोग का क्या रूटीन बाकी रहता है? 5 दिन में वो अपने स्कूल जाते हैं। कुछ बड़े बच्चे हैं जिनको सपोर्ट चाहिए होता है तो उनके लिए हमने ऑनलाइन टीचर्स अरेंज कर रखे हैं जो उनको ऑनलाइन ट्यूशन कह लो या सपोर्ट कह लो वो उनको देते हैं। ओके। आप अब अगला 5 साल आप कैसे देखते हैं आप इस स्कूल को? अगले 5 साल में फ़ोकस जो हमारा है वो है कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं उसको बेहतर कैसे करें। हमारा स्टार्टिंग से कभी भी ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं था कि हमें कुछ बहुत सारे सेंटर्स खोलने हैं या बहुत सारे बच्चों पे टारगेट करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग से है कि जो हम कर रहे हैं वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, वो किसी की लाइफ में क्या चेंज लेके आ रहा है। अगर हम सिर्फ सोशल मीडिया के लिए काम करें या सिर्फ नंबर्स दिखाने के लिए काम करें तो मेरे पास ऑनलाइन इतनी बड़ी टीम है कि अगर मैं आज सबसे दिलवा दूँ कि हमारे पास 50,000 बच्चे हैं तो बहुत इजीली हम फैला सकते हैं। हमारे पास 50 और ट्रस्ट में कोई काउंट करने नहीं आया ग्राउंड तो लोग मान लेंगे कि हाँ 50,000 बच्चे हैं। हाँ। तो हमारा वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा है कि अगर 1500 बच्चे हमारे पास हैं तो वो उनको हम कैसे बेटर कर सकें। जैसे हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारी बहुत सारी लर्निंग्स हैं ओवर 9 ईयर्स कि बच्चों को रेगुलर करना है तो उनके आईडी कार्ड्स बनाओ, आपको पता रहे कि कौन से बच्चा बच्चे रेगुलर है रेगुलर कौन सा आ रहे नहीं है। जो रेगुलर है फिर उसकी अटेंडेंस लीजिए, जो नहीं आ रहा उसके घर पे जाके पेरेंट्स टीचर मीटिंग करिए। जो बच्चे आ रहे हैं फिर उनका आप क्लास देखिए कि वो कौन सी क्लास में पढ़ने के लायक है या नहीं है। हो सकता है वो 6th में बट उसको फर्स्ट क्लास की नॉलेज नहीं है तो फिर उसको फर्स्ट क्लास में मिला। फिर हमने अपने खुद का करिकुलम डेवलप किया कि कैसे बच्चों को आइडेंटिफाई करें कि उनकी क्या क्लास है, किस क्लास के बच्चे को क्या पढ़ाना है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम अपना जो स्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा इवॉल्व करना चाहते हैं। उसको इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि अगर कोई भी वॉलंटियर यहाँ आ रहा है जो अगर 45-46 डिग्रीज़ में आके 2 घंटे स्पेंड कर रहा है या जो बच्चा बाहर से आ रहा है अपना सारा काम छोड़ के वो एक नोटबुक पेंसिल लेके यहाँ के गर्मी में बैठ रहा है तो दोनों का टाइम वेस्ट ना हो। वो दोनों जो पढ़ाने आए हैं वो अपना अच्छे से पढ़ा के जा सके, उसके पास इतने रिसोर्सेज हों कि उसका टाइम वेस्ट ना हो कि जो मैंने पढ़ाया है। और हमारा जो फोकस अगले 5 साल के लिए है वो ये है कि हम कितना पढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा हम कितना सिखा रहे हैं। और पढ़ाने और सिखाने में बहुत फ़र्क बहुत होता है। फ़र्क होता है क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं खुश हो रहा हूँ कि मैंने तो जी पढ़ा दिया, मैं तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, बट बच्चे ने सीखा क्या वो तो किसी ने पूछा नहीं। तो अगले 5 साल अगर जाएंगे भी तो हमारे उस फोकस पे जाएंगे कि जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं और जो वॉलंटियर्स यहाँ आ रहे हैं वो कितना सीख पा रहे हैं और कितना सिखा पा रहे हैं। चाहे थोड़ा सिखाएं पर ऐसा कुछ सिखाएं जो उनके मतलब जिन उनको भी प्राउड हो कि यार मैंने किसी को ये चीज़ सिखाई है। पढ़ाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, स्कूल में सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, हाँ ये तो है। सिखाता सिर्फ ट्यूशन टीचर है तो वही डिफरेंस है। तो जो स्कूल टीचर स्कूल में पढ़ाता है वही ट्यूशन टीचर बन के आपको सिखाता है। तो वही ऑब्जेक्टिव है अभी अगले 5 साल का। अच्छा, ओके। तो यहीं पे हम बात करेंगे कि आप पेरेंट्स के बारे में। तो पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करते हो आप इसके लिए? पेरेंट्स ताकि बहुत एक्चुअल सारे में पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि भेजते नहीं होंगे कहीं तो उनको कैसे आप मनाते हो? बहुत सारे पेरेंट्स पहले तो ऐसे नहीं है कि जो नहीं भेजना चाहते। 80% पेरेंट्स हैं जो खुद चाहते हैं कि उनके बच्चे यहाँ के पढ़ें क्योंकि उन्हें पता है स्कूल में तो नहीं इतना पढ़ पाते और घर पे वो पढ़ा नहीं पाते। तो यहाँ आते हैं तो उनको ये रहता है एटलीस्ट आप 2 घंटे पढ़ा रहे हो। बाहर से दीदी भैया आते हैं, अच्छे घरों से दीदी भैया आके आपके साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन करते हैं। टीचर्स तो नहीं करते, टीचर्स हाँ, उनकी बस मजबूरियाँ नहीं हाँ। कर सकते, फिर फैमिली यहाँ पे कोई नहीं कर सकती। तो उनके लिए ये जो एटमॉस्फेयर है 2 घंटे का वो कम्प्लीटली डिफरेंट है उनके स्कूल से, उनके घर से, उनके आसपास से। तो पहला तो ये रीज़न है वो चाहते हैं, तभी मैंने बोला कि बच्चे जिनके छोटे-छोटे थे वो क्रैच की तरह छोड़ जाते हैं कि कोई नहीं इनको बिठा लो, वो कम से कम 2 घंटे यहाँ रहेंगे, कुछ देखेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ करेंगे, व्हिच इज़ मोर देन इनफ। और जो पेरेंट्स को इनिशियली था कि हमें नहीं भेजना बिकॉज ऑफ अगेन मल्टीपल रीजंस, वो फिर जब बाकियों को देखते हैं कि यार इतने लोग जा रहे हैं, हमारे आस पड़ोस के सब जा रहे हैं और वो इम्प्रूव हो रहे हैं, वो सीख रहे हैं, तो वो अपने आप फिर भेजने लग जाते हैं। फिर वही मैंने कहा कि फोमो में आ जाते हैं, यार हाँ। मेरे आसपास 5 घर वाले हैं, 4 जा रहे हैं, मेरा ही नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, तू भी जा। वो आगे बढ़ जाएगा, तू हाँ, पीछे रह जाएगा। हाँ, नहीं बढ़ नहीं जाएगा, उनको बस ये रहता है कि अच्छा यार देखो उसमें चेंज आ रहा है। जैसे अब हम हर क्लास के बाद गुड हैबिट सिखा रहे हैं पिछले 6 महीने से। तो अब जितने अब जब बाहर जाओगे आपको हर बच्चा गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग भैया, गुड मॉर्निंग भैया, गुड आफ्टरनून भैया कहता हुआ मिलेगा, जो कि अपने फैमिली में कौन बोलता है? वो अपने पेरेंट्स को शायद नहीं बोलते। अगर आप निकल जाओगे तो उनकी पर्सनैलिटी जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगी। तो इस वॉल के इस साइड उनकी पर्सनैलिटी और इस वॉल के उस साइड उनकी पर्सनैलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो हर पेरेंट चाहता है कि हमारा बच्चा भी वहाँ जाए
कुछ सीखे, चाहे थोड़ा ही सीखे, चाहे सिर्फ बैठना सीख जाए, चाहे वो 2 घंटा सिर्फ वहाँ बैठ के सुने, वही काफ़ी है उसके लिए, क्योंकि बाहर तो शायद उसको वो भी नहीं मिलता। तो पेरेंट्स काफ़ी एग्री करते हैं और वो खुद भेजना चाहते हैं बच्चों को। सारे पेरेंट्स मतलब ये इधर ही इस्लाम एरिया के ही सब हैं? यहीं के हैं। अच्छा, ओके। लोकल दिल्ली के हैं या फिर बाहर से आए हुए हैं कुछ सारे? बाहर के भी हैं, यू कैन से 40% बाहर के हैं, 50-60% यहीं के हैं। अच्छा, ओके। हाँ, इससे पहले आप शायद इस फील्ड में आने से पहले आप इस्लामिक से वर्क करके कुछ आपने डाला था इसमें? सोशल वर्क सोशल थोड़ा वर्क बहुत अपने करते थे लेवल आप, पे, है ना? हाँ, तो इधर-उधर कुछ, कभी किसी की हेल्प कर दी, कभी कुछ, तो वो चलता रहता था स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से। हुँ। अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है। तो बहुत सारे सोशल इश्यूज़ पे, करप्शन से लेके, प्लांटेशन से लेके, निर्भया कांड हुआ था, उसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे काम किया था। तो बहुत सारे सोशल इश्यू हैं, तभी मैंने बोला कि जब हम यहाँ आए तो हमें लगता था कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट फिर एक टाइम के बाद रियलाइज़ होता है कि आप जो कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट कितने दिन के लिए है? कितने दिन रहेगा? मतलब अगर आप ज़िंदगी भर भी किसी को भूखे को खाना खिलाते रहो, हुँ, कभी तो रुक जाओगे ना, तब क्या? फिर क्या करोगे आप? एक तरह से सामने वाला भी डिपेंडेंट हो जाता है हाँ, उसके ऊपर। प्लस आप किसी एक को खिला दोगे तो वो बंदा 6 घंटे बाद फिर से भूखा हो जाएगा ना। हाँ, हर फिर 6 घंटे बाद तो आप नहीं खिला सकते, और कितनों को खिला लोगे? तो हर सोशल वर्क की एक लिमिट होती है, हर सोशल वर्क की एक वैलिडिटी होती है, एजुकेशन की नहीं है। एजुकेशन की कोई वैलिडिटी नहीं है, ये अपने आप में डबल ट्रिपल टाइम के साथ होती रहती है। और अगर सही शिक्षा मिली है इंसान को, अगर आपको और मुझे मिली है और हम यहाँ बैठे हैं, हुँ, तो मतलब कुछ तो बात है। कि कई लोग हैं जो शायद बात भी ना कर पाते हों, और हम ये यहाँ बैठ के बहुत अच्छे से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तमीज़ के साथ, है ना? कई लोगों की तो आप बात भी करेंगे तो आपको लगेगा, अरे यार ये तो कितना बदतमीज़ी से बात कर रहा है। हाँ, तो वही टोन शायद, से सबका लैंग्वेज, हाँ, सो टोन, आपका बिहेवियर। आपका पूरा बिहेवियर, आपका पूरा कल्चर, आपका पूरा, जो हम सोसाइटी की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, वो एजुकेशन से ही बनती है और एजुकेशन ही चलाती है। आप जितना मर्ज़ी बोल दो कि डेवलपमेंट हो रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, डिजिटल इंडिया आप करके क्या करोगे? आप लोगों को मोबाइल दे दोगे, इंटरनेट दे दोगे, बट वो वो बैठ भी के था ऑनलाइन कि गालियाँ सारे लोग को निकालेंगे। मोबाइल बाँट दिया गया, लेकिन उनको उससे आगे कुछ अब किया नहीं। यही कि आपने इंटरनेट सबको दे दिया, इंटरनेट चलाना तो किसी को सिखाया नहीं, हुँ, तो वो सब ट्रोल बन के बैठे हुए हैं। क्या करते हैं वो? गलत पूरे चीज़ में दिन बैठ यूज़ के कर एक बस दूसरे को रील्स गालियाँ स्क्रॉल दे कर दी, रहे हैं। किसी को कुछ बोल दिया। तो वही जो एक सीखना और समझने सही का दिशा फ़र्क, में जो शिक्षा एग्ज़ैक्टली, है, एग्ज़ैक्टली। जो शिक्षा जो आपको सही और गलत में फ़र्क दिखाए, वो वो चीज़। एक आपको अच्छा इंसान बनाती है। अदरवाइज़ बात करना, फ़ोन चलाना, ये तो हर कोई कर लेता है। हुँ, आजकल तो शायद जो बच्चे पैदा होते हैं 1-2 साल में, वो फ़ोन लेके यूट्यूब चलाना हाँ, सीख जाते हैं, तो 1 महीने, 2 महीने फ़ोन ही बहुत पकड़ा देते आराम हैं। से। बट माँ-बाप के पास भी आजकल टाइम बहुत कम होते जा रहा है धीरे-धीरे करके, जैसा कि देखोगे। तो वही वही रोल आता है एजुकेशन का, एंड इसलिए फिर 9 शिक्षा ही साल से वैसा हम चीज़ कर है रहे हैं। जो सारी चीज़ें बाँध के रख सकता है लोगों को एक आगे बढ़ाने की जो भी जैसा। बिल्कुल। ओके, तो आप क्या चाहते हैं? मतलब ऐसा कोई है गवर्नमेंट से आप कुछ सपोर्ट आप चाहते हैं, जो फिर फ़िलहाल तो नहीं, गवर्नमेंट जो अपना कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। अच्छा, उनकी भी मजबूरी है। यहाँ की जो स्कूल्स है उसके बारे में आप क्या क्या बताना कुछ कहना चाहेंगे? स्कूल्स अब तो काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल काफ़ी जो है। बेटर हैं, पहले से तो काफ़ी बेटर हैं। बच्चों के एडमिशन्स भी अब काफ़ियों के हो रखे हैं। इवन कई जगह पे तो ऐसे-ऐसे, हमने कई सेंटर्स पे जब हम सर्वे करते थे तो वो बताते थे। अभी हमने लास्ट ईयर एक गोल गुम्बद के पास एक सर्वे किया था, तो वहाँ पे नाइट शेल्टर्स होते हैं, जो शेल्टर होम्स होते हैं, सड़क किनारे बने होते अच्छा, हैं, हाँ, रैन हाँ। बसेरे। हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ पे हम बच्चों का सर्वे करने गए थे, वहाँ के 30-40 बच्चे तो सारे स्कूल जाते थे। अच्छा, वो बोलते वहाँ पे, यहाँ पे जो स्कूल है उनके प्रिंसिपल ने आके सबका एडमिशन करवा दिया। अरे वाह! तो बच्चे स्कूल सब जा रहे हैं। एजुकेशन ऐसा नहीं है कि अब लोगों के पास एक्सेस नहीं है एजुकेशन का, लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस अभी भी हैं, कि वो जा सकें स्कूल में, पढ़ सकें। बट स्कूल की भी अपनी एक लिमिटेशन है। स्कूल आपको सिर्फ 6 घंटे बिठा सकता है। हुँ, 6 घंटे के बाद जो आप 24 घंटे रहते हो, सॉरी, जो आप बाकी घर 24 पे जो घंटे में से जो 18 घंटे और रहते हो, वो चेंज नहीं कर सकता। और ना ही टीचर्स के पास इतना टाइम होता है कि वो वन ऑन वन बच्चों पे ध्यान दे सकें। तो वो, और प्लस अगेन वन ऑन वन पे कितने बच्चों को दे दोगे? आपने, आपके पास 40 बच्चे हैं, 40 में से आपने अगर 35 बच्चों को पे भी ध्यान दे दिया, तो 5 तो फिर भी बच जाएँगे। उनका क्या? उनको फिर स्कूल तो एक पॉइंट के बाद उनको बोलेगा कि भाई ठीक है, टाटा बाय-बाय, क्योंकि अब आप एलिजिबल नहीं हो इस क्लास में बैठने के लिए। उनके लिए फिर रिसोर्सेस कैसे अरेंज होंगे? उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। आज के टाइम पे आप सिर्फ स्कूल दे सकते हो बच्चों को। हुँ।
जो स्कूल नहीं जा रहा है या जो ड्रॉप आउट हो गया उसके लिए उसके लिए गवर्नमेंट के पास कुछ बहुत ज़्यादा वक्त इनिशिएटिव्स हैं नहीं। इनिशिएटिव्स हैं तो वो यहाँ तक पहुँचते नहीं हैं, और यहाँ तक पहुँच भी जाएंगे तो ये लोग उन इनिशिएटिव्स को ऐसे एक्सेस नहीं दिल्ली कर में और भी पाते। बहुत सारे एरियाज होंगे यार, राइट? बहुत है, आपको हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिल जाएंगे, भरा पड़ा है दिल्ली। और अभी तो ये दिल्ली है, दिल्ली के बाहर आप सोचिए क्या हाल होगा, किस टाइप का होगा। अभी तो दिल्ली जैसे पे कि फिर हमारे भी यहाँ हम तो एक, अगर हम वैसे छत्तीसगढ़ से हैं हम प्रॉपर, है ना? और वहाँ के जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल की एक बात होती है तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में बस बोरिंग टाइप का माहौल रहेगा। पढ़ाने वढ़ाने के टीचर आते हैं, बैठते हैं, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़ो, ऐसा टाइप का एक माहौल है। तो नहीं, इसी यहाँ पे कंपेरिजन इतना एज़ नहीं है। कम्पेयर यहाँ टू पे दिल्ली में अब काफ़ी बेटर है। इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स जो हैं वो पढ़ा रहे हैं, बिकॉज़ हमारे बच्चे आते हैं बोलते हैं कि हाँ सर पढ़ाते हैं ये। हमें कई बार समझ नहीं आता, वो अलग चीज़ है, क्योंकि अगेन आप जब तक घर आके रिवाइज़ नहीं करोगे, हाँ, आपको स्कूल में कितना भी अच्छा पढ़ा दिया जाए, आपको घर आके खुद पढ़ना पड़ेगा। डाउट्स होते हैं सबके, और वो कई बच्चे डरते हैं टीचर से पूछने में, कई बच्चे पूछ ही नहीं पाते क्योंकि उनको वो बोलना ही नहीं आता चीज़, या जब तक आप पूछने वाले होते हो तब तक वो टॉपिक ओवर हो जाता है। सो बहुत सारे रीज़न्स हैं जो हम शायद आप और मैं यहाँ बैठ के सोच भी नहीं सकते, ऐसे-ऐसे रीज़न्स हैं कि बच्चे, उनके पास रिसोर्सेज़ हैं फिर भी नहीं पढ़ पा रहे। तो जो वन ऑन वन मेंटरशिप है उनकी, जैसे कि सारे वो हम यहाँ वॉलंटियर्स जो हैं, वॉलंटियर्स सारे कह एक-एक सकते हैं। बच्चे इसलिए के हमने, साथ अभी बैठे थे। हाँ, इसलिए हमने हर वॉलंटियर को सिर्फ 2-3 या मैक्सिमम 4 बच्चे दिए या बच्चों पे फोकस करो। हमें कोई सिलेबस तो ख़त्म कराना नहीं है। अभी टीचर स्टूडेंट के जो रेशियो है स्कूल में, बहुत हाँ। बहुत गैप है, बहुत डिफरेंस है उसमें। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा है और मैं शिवाजी कॉलेज स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ओके। कब से आ रहे हो आप यहाँ पे? मुझे 1 साल होने वाला है, जुलाई 22 तारीख को ज्वाइन किया था पहली बार। अच्छा, यहाँ पे मतलब 1 साल हो गया? हाँ, होने वाला है। अच्छा, ओके। तो आपको कैसा है एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी अच्छे-अच्छे बच्चे मिले, काफ़ी थोड़े से शैतान भी मिले पर काफ़ी क्यूट बच्चे थे। अच्छा। और मुझे नहीं लगता कि अब मैं कभी छोड़ पाऊँगा पहचान। हालाँकि जॉब लग गई, उसके बाद टाइम नहीं मिला तो बहुत दुःख होगा कि मैं यहाँ टाइम नहीं दे पाऊँगा या फिर कुछ है। आप बच्चों को हैंडल कैसे करते हैं? बच्चे की स्किल्स देख के कि बच्चों को कितना आता है, कितना नहीं आता, उसको कितना सिखाना चाहिए, कितना उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ये सब देखना पड़ता है। अच्छा, गरीब बच्चों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कहाँ से आते हैं सारे लोग? ये आस-पास की झुग्गी से ही आते हैं ना? हाँ, जब मैं अपने स्कूल जाता था तो मेरे वहाँ स्कूल में पास भी बस्ती थी, तो मुझे लगता था ये बच्चे स्कूल जाते हैं, इनको एजुकेशन प्रोवाइड हो पाती होगी, इनको क्या वो सामान मिल पाते होंगे। जैसे मैं पेंसिल रेज़र खो देता था हर बार, मेरे पापा बहुत डाँटते थे कि हर बार पेंसिल रेज़र खो देता है, ये देख के इन बच्चों को तो पेंसिल रेज़र नसीब नहीं होगी। पर जब यहाँ आया तो मुझे समझ आया पैसे की अहमियत क्या होती है, और वो पैसा जब एजुकेशन में खर्च होता है और हम वेस्ट कर रहे होते हैं तो उससे और दुःख होता है कि हाँ, पैसा कहीं सही जगह लगना चाहिए। और बाकी यहाँ का माहौल कैसा लगता है आपको? बाकी यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है। आकाश कल मैं आकाश आया, सर के बारे में बताइए कुछ। आकाश सर एक तरह से बड़े भाई की तरह मज़े लेते हैं, काफ़ी अच्छे से बात करते हैं और काफ़ी अच्छी गाइडेंस देते हैं, और कभी-कभार डाँट भी देते हैं पर उस डाँट में भी प्यार छुपा होता है। इस वजह टीचर से चाहे भी तो नहीं, उसके पास भी अब अगेन उसके पास लिमिटेड टाइम है। बच्चे बहुत ज़्यादा थे, या तो वो उनको पढ़ा सकते हैं जो पढ़ रहे हैं, या वो उस पे टाइम वेस्ट कर सकते हैं जो नहीं पढ़ रहे। पीछे वाला जो कर रहे हैं छोड़ो ऐसा, हाँ, सामने क्योंकि जो आगे वाले का टाइम नहीं वेस्ट करना ना, आगे वाला तो पढ़ रहा है, तो वो शायद अपनी जगह सही है, बट पीछे वाला अब नहीं पढ़ पा रहा, वो भी अपनी जगह सही है कि भाई मेरे को नहीं समझ आ रहा, आपका पढ़ाने का मेथड जो है मुझे नहीं समझ आ रहा। तो उसको उसके तरीके से, उसको किस में इंटरेस्ट है, ये भी थोड़ा देखना ज़रूरी है। तो वो दोनों जो एंड है अपने एंड पे सही हैं। हम किसी को नहीं बोल सकते कि टीचर्स गलत हैं या स्कूल गलत है, या बच्चे गलत हैं। टीचर्स के पास शायद इतना टाइम नहीं है कि वो फोकस नहीं कर पा रहे, और वो शायद प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं होता। प्राइवेट स्कूल के भी आप आज के टाइम पे देखो, हर बच्चा ट्यूशन जा रहा है, कोचिंग ले रहा है, हर चीज़ की, हर सब्जेक्ट की ट्यूशन्स लगा रखी हैं। तो ऐसा नहीं है ना कि प्राइवेट स्कूल को भी आप ये बोलोगे कि प्राइवेट स्कूल में टीचर्स बेकार हैं। वहाँ तो रेशियो भी अच्छा होता है, वहाँ तो जो टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाने वाले, फिर भी बच्चों का सपोर्ट तो बेसिक चाहिए। स्किल्स कैसे इम्प्रूव करते हो? लाइक कोई यहाँ पे क्या क्या सिखाई जाती है स्पेशली? हमारे आफ्टर एजुकेशन हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं। हम साइकोलॉजी के सेशंस लेते हैं बच्चों के लिए, जो बड़े अच्छा, बच्चे हैं साइकोलॉजी। उनका बिहेवियरल जो चेंजेस हैं उन पे फोकस करते हैं, उनको उस पर एजुकेट करते हैं। डांस क्लासेस होती हैं, आर्ट्स क्लासेस होती हैं, थिएटर क्लासेस होती हैं, म्यूज़िक क्लासेस होती हैं। अच्छा, यहाँ पे हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं हर 3 महीने में, डेंटल चेकअप, हेल्थ चेकअप, सब। तो कहीं ना कहीं से लोग आते हैं जैसे कि हमें ये करना है, तो वो हो जाता है।
पीछे कुछ कॉलेज सोसाइटीज़ आई थी जिन्होंने बच्चों के साथ डांस सेशंस किए थे, तो हर बच्चे को जिसको कुछ कुछ सीखना है वो यहाँ हम ऑप्शंस उनको ट्राई करते हैं, क्योंकि इतने वॉलंटियर्स हैं, सबकी कुछ ना कुछ स्किल होती है। हाँ, वो अपने तरीके से हाँ, पढ़ाने की तो वो कोशिश ढूंढ लेते हैं कि अच्छा ये ग्रुप है, इसको अभी हमारे पास कई बार रिक्वेस्ट आती है हमें इनको जापानीज सिखानी है, हमें इनको जर्मन सिखानी है। तो हमने कहा वो थोड़ा हाई लेवल है, हाँ, थोड़ा हाँ पहले अभी बेसिक सेट हो जाए, उसके बाद हम फिर जर्मन और जापानीज में भी आ जाएंगे। भाई मेरा नाम क्रिश है। अच्छा, ओके। और कब से पढ़ रहे हो आप यहाँ पे? मेरे को यहाँ पे 8 साल हो गए। स्कूलिंग हो गई आपकी? नहीं, अभी 10th क्लास में हूँ। अच्छा, तो यहीं से पढ़ाई कर रहे हो आप? हाँ, मैं यहीं से पढ़ाई करता ओके, तो कैसा लगता है आपको यहाँ पे आके? हूँ। अच्छा लगता है। हम कब सोचते हैं कब संडे शनिवार आएगा, हम कब जाएंगे वहाँ पे पढ़ने के लिए। शनिवार और रविवार को ही होता है यहाँ पे, है ना? और बाकी दिन? बाकी दिन अपना जो ड्राइंग व्राइंग करते हैं, अपना पढ़ते हैं। अच्छा, होमवर्क मिलता है यहाँ पे? हाँ? होमवर्क देते होंगे, है ना? हाँ, 4-5 दिन देते के हैं, लिए। हाँ। अच्छा, तो 2 घंटे पढ़ाई पर्याप्त रहता है आप लोग के लिए पढ़ने के लिए? मजा आता है ना? हाँ, मजा आता है। जिसको कुछ सीखना है उनको या तो हम मतलब यहाँ पे जो वॉलंटियर्स है बहुत एजुकेटेड? हाँ, सारे मैक्सिमम जो है वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। हाँ। कुछ प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कुछ ऑनलाइन टीम्स हैं जो अपने अपने वे में दे कनेक्ट्स अस विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो सपोर्ट करती हैं, चाहे वो हेल्थ कैंप रिलेटेड हो गया या किसी को कुछ और मोरल सपोर्ट चाहिए। I'm from Vikaspuri, West Delhi, and I come here every week. और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का, इट्स रियली रिफ्रेशिंग। मुझे लाइक जितनी भी गर्मी हो या कुछ भी हो, बट इट्स रियली नाइस टू सी देयर स्माइल्स। यू नो, जब उनके साथ इंटरेक्ट होते हो, आप उनको पढ़ाते हो, तो इट फील्स डिफरेंट। लाइक अपना बचपन याद आता है कि हमें कैसे पढ़ाते थे, लाइक नंबर नेम्स, जिसमें हम लोग गलतियाँ करते थे। बट इट्स रियली गुड, लाइक वेरी गुड, वर्थ इट। कब से आ रहे हैं आप यहाँ? इट्स बिन 3 weeks। बच्चों को हैंडल कैसे करते हैं? मैं थोड़ा उनके साथ थोड़ा फन करती हूँ, ये नहीं कि हमेशा बस पढ़ाते रहो। इट्स यू नो डिफरेंट। जब आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हो तो मैं थोड़ा फन करती हूँ, तो वो उस चीज में लाइक घुल मिल जाते हैं, तो हो जाता है, हैंडल हो जाता है। वॉक एंड टॉक टीम से आपका यहाँ एक्सपीरियंस कैसा है, ये बताएंगे? हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी मेरा 2nd डे है इधर। अच्छा। हाँ, और मुझे आके बहुत अच्छा लगा कि मतलब छोटे छोटे बच्चों से इंटरेक्शन होना, और मतलब और भी चीज़ें सीखने को मिलती है, बच्चों के साथ गेम्स खेलना। मतलब अच्छा लगता है जब वो तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनकी फेवरेट टीचर बन जाना। तो मतलब ये हम कुछ चला नहीं रहे हैं, ये कि जब आप अच्छा काम करते हो तो चीज़ें खुद चल जाती हैं। तो बहुत सारे लोग खुद से आके कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड हम बस उसको अब मैनेज कर रहे हैं कि हाँ चीज़ें बेहतर कैसे कर जैसे सकते हैं। तरीके से हम कर पाएं। रिसोर्सेज जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है वो खुद से कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाती है। सो ये है। ओके, तो यहाँ पे अब हम लास्ट में एक आप अपना कोई भी अगर मैसेज देना चाहते हैं अपने इस जो पहल को लेके, तो आप हमारे जो ऑडियंस है उनको आप बता सकते हैं, और जो भी आप कहना चाहते हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। तो मैसेज एक्चुअली एक नहीं है, 2 मैसेज है। पहला तो आप जो भी सोशल वर्क अगर कर रहे हो तो वो इसलिए मत करो कि वो आपको खुशी देता है। हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने किसी को कुछ डोनेट कर दिया तो बहुत अच्छा काम कर दिया, मैंने किसी को कपड़े दे दिए बहुत अच्छा काम कर दिया। तो अपनी खुशी से ज़्यादा उस इंसान के बारे में सोचिए कि क्या उससे उसको हेल्प मिल रही है। आपने जिसको खाना दिया उसको वो खाना भी था, या आपने जिसको कपड़े दिए वो उसके साइज़ के हैं भी या नहीं। तो जो भी आप कर रहे हो किसी भी फील्ड में, वो ऐसे करो कि उसका इम्पैक्ट सामने वाले पे आए। खुद खुशी से ज़्यादा सामने वाले को उसकी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दिखे। सेकेंड मैसेज बस यही कि आप जिस भी बच्चे को जहाँ भी हेल्प करना चाहें, ज़रूरी नहीं है कि आपको हमारे साथ ही आके काम करना है। आपके आसपास जो भी बच्चा है, ट्राई करिए लाइफ में एटलीस्ट किसी एक बच्चे की आप हेल्प कर सकें। उनको चाहे उनके एजुकेशन स्पॉन्सर हो गया, या उनके साथ उनको किसी और वे में हेल्प करना, या सिर्फ उनके साथ बैठ के उनको मेंटोर करना, वो भी काफ़ी है। बिकॉज आई गेस अगर हम हर कोई अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दें तो एक अच्छी सोसाइटी, जो हम सब चाहते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी बने, वो ऐसी आ सकती है सबके इक्वल कंट्रीब्यूशन से। ठीक है, और किसी को अगर हमारे साथ जुड़ना है तो हमारी वेबसाइट है pehnchansstreetschool.org। आप वहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे पहचान स्ट्रीट स्कूल, लिंक्डइन पर भी हम हैं, मतलब वो सारी प्लेटफॉर्म्स पर हैं। सो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, अपना बर्थडे एनिवर्सरी कुछ सेलिब्रेट करनी है वो कर सकते हैं, किसी बच्चे को स्पॉन्सर करना वो कर सकते हैं, आपको यहाँ कोई सेशंस ऑर्गेनाइज कराने हैं बच्चों के लिए आप वो कर सकते हैं। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कनेक्ट होइए, फिर हम बात कर सकते हैं। और एक छोटा सा मैसेज आप हमारी टीम को भी आप दे सकते हैं, वॉक एंड टॉक टीम के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू, आप लोगों ने यहाँ आके कवर किया, क्योंकि जितना हम काम कर रहे हैं वो उतना ही इम्पैक्टफुल होगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे।
और अब आप लोग इतने फैंसी दुनिया में वायरल वीडियोस की दुनिया में यहाँ की एक स्कूल को, छोटे से स्कूल को दिल्ली में कवर कर रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। राइट, सो आई वुड लाइक टू थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये और हमारे लिए स्वाभाविक हाँ, बात है कि हम दिखा पा कि रहे हैं। आपके थ्रू जितने लोगों को पता चलेगा वो आपका कंट्रीब्यूशन है। अगर यहाँ इस वीडियो को देख के 10 लोग भी, अगर 20 लोग भी, 50 लोग भी जुड़ते हैं, तो वो जो कंट्रीब्यूशन करेंगे वो इनडायरेक्टली आपका कंट्रीब्यूशन होगा। और जैसे मैंने अभी बीच में बोला कि हर इंसान हर तरह से किसी न किसी वे में हेल्प कर सकता है। राइट, सो ये आपकी तरफ का, ये एक तरह से आप लोगों के लिए वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी है जो आप लोगों ने की, तो थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग। एंड इसी तरह आप कवर करते रहिए। बहुत सारे ऐसे और इनिशिएटिव्स हैं, चल रहे हैं, उनको भी कवर करिए, लोगों तक राइट मैसेज पहुंचाइए। बिकॉज मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है, और एक जो बेसिक प्रॉब्लम एज एन इंडिविजुअल जब आप सोशल वर्क करने जाते हो, आइडेंटिफाई करना कि कौन सही है कौन गलत। 50 NGOs हैं, 50 इनिशिएटिव्स हैं, कौन सा सही है, कौन एक्चुअल में काम कर रहा है ग्राउंड पे। तो जब ऐसे आप लोग जाके ग्राउंड पे देखते हो कि यार देखो यहाँ चल रहा है, यहाँ हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो, इंस्टाग्राम तो सबका सेम है, इंस्टाग्राम पे सब फोटोज़ ही डाल रहे हैं, बट जब आप यहाँ इतनी गर्मी में आके बैठते हो, देखते हो, लोगों को बताते हो यार देखो ये चीज़ चल रही है, तो वो लोगों को यहाँ तो हमें जो हेल्प मिलेगी, प्लस जो और इतने व्यूअर्स, हज़ारों व्यूअर्स इसको देखने वाले हैं, उनको एक गाइड की तरह करेगा कि हाँ यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिख रहा है, कुछ हो रहा है। हमारी टीम में जैसे 2 लोग अभी आए हैं, इनको तो ऐसा सोच के ही नहीं आए थे, इनको लगा था कि बहुत बड़ा स्कूल होगा टाइप का। हाँ, हाँ, तो और यहाँ आने के बाद पता चला एक्चुअल में कि क्या है यहाँ। और इम्पैक्ट उतना ही है जितना बड़े स्कूल का होता है। वही चीज़ बस यही है कि ये स्कूल जो है, ये बच्चों का स्कूल कितनी है, मतलब ये बच्चों के पास आया हुआ स्कूल है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इट्स अ कन्वेंशनल वे ऑफ टीचिंग इन अ वेरी नॉन कन्वेंशनल मैनर, कि हम स्कूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा स्कूल जो बच्चे को समझता है, जो बच्चे के पास जाता है, और उसको ये मतलब नहीं है कि बच्चा कितने डिग्री ले रखा है, उसको ये मतलब है कि बच्चा कितना समझा है, कितना सीखा है, कितना अपने और आप को कितना डेवलप अपने किया है। आप को डेवलप किया है। तो जो ये बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनको आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये तो अरे वो स्लम के बच्चे हैं। वो डिफरेंस आप जब उनसे बात करेंगे, जब आप उनके साथ बैठेंगे, आपको दिख गया होगा 3 घंटे में। हाँ, कि इतने बच्चे अगर किसी स्कूल की आप 2 क्लासें मर्ज कर दें, एक साथ बिठाते तो एक दूसरे का सर फोड़ दें, दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत बुरा हाल है। लेकिन यहाँ पे सारे लोग अपने में बिजी थे, मैंने सारे चीज़ शूट किया, देखा सब अपने में पढ़ाई कर रहे हैं। हम जो यहाँ भी जो अगर पढ़ा रहे किसी हैं, एक बच्चे को 5 बजे हमारी क्लास ख़त्म होती है, अगर हम 4:50 पे भी भेज देंगे, तो अपने वो पेरेंट्स को लड़ने के लिए ले आएगा कि मुझे आज 10 मिनट पहले निकाल दिया है। ऐसा भी होता है। ये होता है। 2 बच्चे आपने देखे होंगे अपने पेरेंट्स के साथ बीच में आ गए थे, हाँ, तो आए बच्चे हुए को नींद आ गई थी, हाँ। तो वॉलंटियर ने बोला जाओ घर जाके सो जाओ। बच्चे ने घर गया, बच्चे की मम्मी उसको लड़ते हुए लेके आई कि ऐसे कैसे भेज दिया, पढ़ जाके। तो बकायदा मम्मी के साथ आया कि बोल दो मैम को कि अब मैं नहीं सोऊंगा, मैं बैठ के पढ़ूंगा। एक आंटी बैठी हुई थी, हाँ, यहाँ बैठी थी। हाँ। तो ये जो आप कह लो कि बिहेवियर है, ये उनमें जो एक नेचर उनमें आ गया कि हमें पढ़ना है, चाहे 2 घंटे पढ़ना है, वो चीज़ डेवलप करने में हमें 9 साल लगे, तो वही अचीवमेंट है। टाइम लगता है, लेकिन जो भी इम्प्रूवमेंट जो भी समय सब कुछ, फिर वो जो उसका फल होता है वो इतना ही मीठा होता है जितना आज आपने देखा। 300 से ज़्यादा लोग थे आज आप जहाँ बैठे थे यहाँ पे, टोटल अगर हम तीनों सेक्शन में लाएं, वॉलंटियर और सारे। हाँ, और आप ये स्पेस देखिए, 300 लोग यहाँ बैठे थे अभी 1 घंटा पहले, और कितने आराम से वो पढ़ रहे थे, ना कोई भगदड़, किसी के में फेस में शिकायत नहीं कर रही थी, ना किसी को गर्मी लग रही थी, हाँ। ना किसी को ऐसे हो रहा था कि मेरे से क्यों चिपक रहा है, मेरे से क्यों बात कर रहा है, सब अपना मस्त। सो यही अचीवमेंट है, यही हमारी आप कह सकते हो कि लर्निंग्स हैं, हमारा जो एफर्ट्स है, जो हमारे मेहनत है, वो यही है। लोग बोलते हैं कि आपने क्या किया है, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, हम उसको दिखा सकते हैं। हम सबको बोलते हैं कि आप अपने एसी रूम में इंटरव्यूज़ मत लो, आप यहाँ पे आओ, आप देखो और ये चीज़ लोगों को दिखाओ। हम ये चाहते ही थे कि हम जाके खुद ग्राउंड जीरो जो है वहाँ पे जाके हम शूट करें, और एक्चुअल में जाने के वहाँ के जो क्या हालात हैं, क्योंकि एसी रूम में शूटिंग करना बहुत आसान है ना, और वहाँ पे जाके जो देखना, आप जो एक्चुअल में जो ग्राउंड पे सीख पाओगे ना, वो चीज़ कहीं और दुर्लभ ही है। तो अच्छी बात है, आपने एंजॉय किया, आपको अच्छा लगा, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। बहुत अच्छा लगा, और आप जो पहल आपने जो स्टार्ट किया है, आपको बहुत सारी बेस्ट विशेष है कि आप आगे बढ़ पाएँ। थैंक यू। और बहुत सारे लोगों की, जो बच्चों की लाइफ में जो इम्पैक्ट आप डाल रहे हैं, वो आप कंटिन्यू डालते रहें,
और धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे शो को टाइम देने के लिए। आपको थैंक thank यू। you आप so much. 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। तो ये अच्छा रहा था, एक्सपीरियंस अच्छा रहा हमारा, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ हमें, और ये सबका आदत ही है। हम बहुत बड़े जगह से नहीं हैं, हम छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में आप जानते ही हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम वहाँ से हैं, और ऐसा कोई हमारा माइंडसेट नहीं रहता कि एसी में बैठना है या फिर ऐसा है। तो अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा, सेम और हियर बस सर। ऐसे ही आप काम करते रहिए, और हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच Thank you फॉर so much. इनवाइटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर टू योर तो- टीम आल्सो यहाँ पे इतनी मेहनत करने के लिए, एंड बेस्ट विशेस आपको भी। थैंक यू सो मच। इसी तरह आप रिकॉर्ड करते रहिए एंड बहुत सारे व्यूअर्स को आप रीच आउट करते रहिए। थैंक यू सो बेस्ट विशेस टू यू टू। थैंक यू। हाय, मेरा नाम अनामिका है एंड मुझे यहाँ 1.5 ईयर से ऑलमोस्ट अधिक हो गया है। मैं एज अ सेंटर मैनेजर यहाँ वर्क करती हूँ, पैरेलल टू इट साइकोलॉजी भी हैंडल करती हूँ। यहाँ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है मेरा, बिकॉज जब मैंने इसे ज्वाइन किया था तो इट वाज लाइक काफ़ी चीज़ों से आई वाज टैकलिंग, बट आफ्टरवर्ड्स यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि लाइक आई इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड इट्स अ प्लेस कि मुझे काफ़ी टाइम हो गया, फिर भी मतलब एक होता है ना मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं करने के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे जाना है। एवरी सैटरडे एंड संडे अगर मुझे कुछ भी इंपॉर्टेंट काम हो दिमाग में, मैं वहाँ हूँ लाइक फिजिकली, बट मेरा दिमाग यहाँ रहता है। इवन आई सपोज टू से मुझे वीडियो कॉल करके दिखा दो मेरा सेंटर दिखा दो, मेरे बच्चे दिखा दो, तो इट्स लाइक दैट। आप मैम अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम शिवानी है, मुझे यहाँ पे 2 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। और मेरे को ये लगता है कि यहाँ पे मतलब कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं आने के लिए, ठीक है। मतलब मेरे जो वीकेंड्स होते हैं वो मोस्टली यहीं पे निकलते हैं, और मुझे मोटिवेशन आपको तब चाहिए होती है जब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं होती। जैसे आप जॉब करते हैं तो जॉब के लिए आपको सैलरी आपकी मोटिवेशन होती है, या पढ़ाई कर रहे हो तो उसके लिए आपकी मोटिवेशन मार्क्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के लिए मेरी ऐसा कोई भी मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। शायद ये बच्चे मेरे लिए मोटिवेशन का है, तो पर मुझे आना बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों को कैसे मैनेज करते हो आप? बच्चों को मतलब पहले बहुत टफ था बहुत सारी मैनेज, नोटियाँ हाँ। चलती होंगी, या बहुत पढ़ना नहीं है, इधर जाना सो है रहे हैं, उधर इधर जाना भाग रहे है, हैं, उधर हाँ, भाग रहे हैं। हर 5 मिनट में इनको वॉशरूम जाना होता है, पानी पीना होता है, ठीक है। पेट दर्द हो रहा है 2 घंटे भी आराम से नहीं बैठ पाते, ठीक है। पर हम जब उनको पढ़ा रहे होते हैं तब वो सिंसियरली बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है। जब टीचर उनसे इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, जब उनकी बात सुनी जा रही होती है यहाँ पे, वो बैठ के आराम से सुनते हैं, तो वो खुद भी अपने आप में मोटिवेट एक अलग से सुकून मिलता होगा पढ़ा सुकून के। मिलता है, बहुत सुकून। एक्चुअली ना मैं बोलना अरे चाहूँगी बोल नहीं, मैं बताना चाहूँगी इस जगह पे ये सीन है कि आपका मूड कितना भी खराब हो, कुछ भी हुआ हो, यहाँ आने से पहले यहाँ उस सीढ़ी से यहाँ कदम रखते ही जैसे बच्चे आने लगते हैं, भूल जाओगे क्या हुआ था, हम अलग दुनिया में आ गए। लेकिन एक सिंगल चीज़ हमें याद ही नहीं होती कि मेरे साथ क्या हुआ था, कुछ भी नहीं होता। बट एक होता है कि हम जब यहाँ जितने पास इसके आते जाते हैं चीज़ें हम भूलते जाते हैं। जब हम इससे दूर जाते जाते हैं तो वही पुरानी चीज़ें दिमाग में आती रहती है। बट इट्स लाइक कि हमारे पास एटलीस्ट 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं जो हम यहाँ स्पेंड करते हैं, एंड वो पीसफुली लाइक दैट लाइक और कुछ बेटर। बोलना चाहते हैं आप? कोई मैसेज देना चाहते हैं बच्चों के लिए, या फिर किसी के लिए भी, आगे जनरेशन जो भी है? एक्चुअली मैसेज में तो सिर्फ इतना कहेंगे लाइक इट्स अ प्लेस कि आप यहाँ आओ, नॉट एज अ लाइक सिर्फ टीच करना या इंटर्नशिप करने के लिए। मतलब द बेसिक थिंग इज़ दैट कि आपको बहुत पीस मिलेगा बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारा खुद का एक्सपीरियंस है कि हम यहाँ देर तक रहना चाहते हैं, हम घर नहीं जाना चाहते, वी वांट टू बी हियर। बट द मेन थिंग इज़ दैट कि हम लोगों से यही कहेंगे कि आप यहाँ आओ, यू विल गेट अ पीस हियर। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? सुकून घर है ये, सच में हमारा सुकून घर है। ओके, थैंक यू एग्जैक्टली। सो मच, थैंक यू।